उत्तर प्रदेश के बहराइच से बड़ी खबर है। बहराइच में लड़की पर तेंदुए का हमला हुआ। खेत में घास काटने दरअसल ये लड़की गई थी। 14 साल की लड़की पर तेंदुए ने अटैक कर दिया। लहूलुहान लड़की का इलाज उस समय अस्पताल में चल रहा है। तो खेत में घास काटने गई लड़की पर अचानक से तेंदुए ने हमला कर दिया और 14 साल की लड़की गंभीर रूप से घायल हुई। बिहार की राजधानी पटना में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन तेज हो चुका है। पटना के कुर्जी मोड़ इलाके में प्रशासन ने कार शोरूम और सर्विस सेंटर पर बुलडोजर चला दिया। देखिए कैसे सम्राट बुलडोजर पटना में अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला रहा है। प्रशासन के 6 बुलडोजर अवैध निर्माण की ईंट से ईंट बजा रहे हैं। चंद मिनटों में एक कार शोरूम और एक सर्विस सेंटर को जमींदोज कर दिया गया है। हालांकि सर्विस सेंटर के लोगों का कहना है कि बिना किसी नोटिस के बुलडोजर कार्रवाई हुई है, जिससे उनका काफी नुकसान हुआ है। प्रशासन का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर कार्रवाई यहां पर की गई है। उत्तर प्रदेश के इटावा में अपने प्रेमी के खातिर एक मेड चोरनी बन गई। दरअसल आरोपी महिला की इंस्टाग्राम पर एक युवक से बात होती रहती थी। उसकी मदद के लिए उसने एक घर से गहने चुरा लिए। घर से चुराए हुए जेवरात को इस महिला चोर ने अलग अलग शहरों में जाकर बेचा, लेकिन इसकी चालाकी उस वक्त धरी की धरी रह गई जब पुलिस ने इसका पर्दाफाश किया। पुलिस ने जब चोरी की वजह पूछी तो उसने बताया कि उनके प्रेमी को पैसों की सख्त जरूरत थी। ये महिला चोर बड़ी शातिर तरीके से घर से जेवरात चुराती थी। घर से गहने चुराकर वो अपने साथ लाई दूध की बाल्टी में डाल देती थी ताकि किसी को शक ना हो। चोरी का खुलासा उस वक्त हुआ जब परिवार शादी में शामिल होने के लिए गहने निकालने लगा तो गहने गायब थे। पुलिस ने शक के आधार पर जब मेड रुचि से पूछताछ की तो सच सामने आ गया। दिल्ली के गोविंदपुरी में मुठभेड़ की घटना हुई है। पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ तो एनकाउंटर हुआ है। मर्डर वाले मामले में आरोपी से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया। एंटी नार्कोटिक्स टीम से मुठभेड़ हुई है। मां और बेटी की हत्या के मामले में यह आरोपी फरार चल रहा था। 20 मई को मां और बेटी की हत्या हुई थी। एक तरफ तो भारत के कई ऐसे हिस्से हैं जो गर्मी से झुलस रहे हैं, दूसरी तरफ कश्मीर घाटी में बारिश के बाद लोग थोड़ी सी राहत महसूस कर रहे हैं। कश्मीर में कई जगहों पर बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। श्रीनगर में बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारामूला के रफीबाद लासर इलाके में आसपास के गांव में ओलावृष्टि हुई, जिससे बागों और खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। भारी बारिश के बाद आए तूफान ने फसलों को क्षतिग्रस्त कर दिया। बांदीपुरा इलाके में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और ओले भी गिरे। ओलों की वजह से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। ठंड के लिए प्रसिद्ध कश्मीर में तापमान बढ़ने से कई पर्यटक निराश हो चुके हैं और अब वो कम भीड़ वाली जगह पर ठंडी घाटियों की ओर रुख करते नजर आ रहे हैं। निचले इलाकों में पड़ रही लू से निराश होकर टूरिस्टों को अपनी यात्रा की योजना बदलनी पड़ रही है। यात्री ऊंचे इलाकों में होटल बुक कर रहे हैं और वहीं ज्यादा रातें बिता रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो कश्मीर में बढ़ती गर्मी का कारण सर्दी में कम बर्फबारी और समय से पहले बर्फ का पिघलना है। तेज गर्मी और मौसम में बदलाव से केसर, सेब और मक्का की फसलों को नुकसान हो रहा है। साथ ही ग्लेशियरों के पिघलने से नदियों का जलस्तर घट रहा है।